प्रिय विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया के बारे में। हर देश का अपना एक संविधान होता है जो उस देश की राजनीतिक व्यवस्था, शासन व्यवस्था के आधारभूत ढांचे को अपने में समाहित रखता है। संविधान एक निश्चित समय पर बन जाता है, लेकिन समय बदलता है, परिस्थितियां बदलती हैं और समय के साथ अनेक बार संविधान में संशोधन की आवश्यकता पड़ती है, परिवर्तन की आवश्यकता पड़ती है। क्योंकि चाहे कितनी भी समझदारी से कोई संविधान क्यों ना बनाया गया हो, बदलते हुए समय के साथ उसमें कुछ संशोधन की तो आवश्यकता पड़ ही सकती है। अब इसीलिए हर संविधान में संशोधन की प्रक्रिया का भी वर्णन होता है। संशोधन की प्रक्रिया के आधार पर संविधान दो प्रकार के हो सकते हैं। जिस संविधान में संशोधन की प्रक्रिया अत्यंत जटिल हो, कठिन हो, उस संविधान को कठोर संविधान कहते हैं, और जिस संविधान में संशोधन की प्रक्रिया अत्यंत सरल हो, सुगम हो, उसे लचीला संविधान कहते हैं। जैसे अमेरिका का संविधान अत्यधिक कठोर है और ब्रिटेन का संविधान अत्यधिक लचीला है। भारत के संदर्भ में स्थिति बीच की है। भारत के संविधान में संशोधन की एक नहीं 3 प्रक्रियाएं हैं, जिनमें से एक अत्यंत सरल है, दूसरी मध्यम मार्गी है और तीसरी अत्यंत जटिल है। इसलिए भारतीय संविधान को ना तो कठोर माना जाता है और ना लचीला माना जाता है, बल्कि भारतीय संविधान को कठोरता और लचीलेपन का मिश्रण माना जाता है। भारत के संविधान निर्माताओं ने 2 साल 11 महीने और 18 दिन की अथक मेहनत के बाद भारत के संविधान का निर्माण किया, जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। 1950 से आज हम 2020 में हैं और इस बीच अनेक बार संविधान में संशोधन की आवश्यकता पड़ी है, क्योंकि जब समय बदलता है, परिस्थितियां बदलती हैं, तो संविधान में संशोधन करना अपरिहार्य हो जाता है। और जैसा मैंने आपको बताया कि भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया ना तो अत्यधिक सरल है और ना ही अत्यधिक जटिल है, बल्कि भारतीय संविधान में संशोधन की 3 प्रक्रियाओं को अपनाया गया है, जिसमें से प्रथम अत्यंत सरल, द्वितीय कुछ जटिल और तृतीय अत्यधिक जटिल। संविधान के अधिकांश भागों में संशोधन दूसरी पद्धति से होता है, लेकिन यहां हम तीनों पद्धतियों का वर्णन करेंगे, उन्हें समझेंगे। संविधान में संशोधन की पहली पद्धति है संसद के साधारण बहुमत से संशोधन। ये सबसे सरल पद्धति है। संविधान में कोई संशोधन करना है तो संविधान के कुछ भाग ऐसे हैं जिनमें कि संसद यानी लोकसभा और राज्यसभा के साधारण बहुमत से संशोधन विधेयक पारित करके संशोधन किया जा सकता है। लेकिन संविधान के 80% से अधिक भागों में यदि हमें संशोधन करना है तो हमारे संविधान में संशोधन की जो दूसरी पद्धति दी गई है उसे अपनाना होगा, और वो है संसद के 2/3 बहुमत से संविधान में संशोधन। संविधान के अधिकांश प्रावधानों में संशोधन करने के लिए संसद का यानी लोकसभा और राज्यसभा का अलग अलग 2/3 बहुमत चाहिए होता है। तो ये पद्धति अपेक्षाकृत जटिल है, लेकिन संविधान के कुछ भाग ऐसे भी हैं, बहुत थोड़े ही हैं, जैसे राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया में अगर परिवर्तन करना हो या महाभियोग की प्रक्रिया में यदि परिवर्तन करना, ऐसे कुछ भाग ऐसे भी हैं जिनमें ना तो संसद के साधारण बहुमत से संशोधन हो सकता है और ना ही संसद के 2/3 बहुमत से संशोधन हो सकता है, बल्कि जिसमें संशोधन के लिए संसद के 2/3 बहुमत के साथ साथ आधे राज्यों की विधानसभाओं की स्वीकृति भी चाहिए होती है। तो यह संशोधन की तीसरी और अत्यंत जटिल पद्धति है। भारतीय संविधान में 100 से अधिक संशोधन हो चुके हैं और तीनों पद्धतियों का प्रावधानों के हिसाब से प्रयोग किया गया है। और भारतीय संविधान में संशोधन की इस बुद्धिमत्तापूर्ण प्रक्रिया को अपनाया गया है, जो ना अत्यधिक सरल है ना अत्यधिक कठोर। इसीलिए भारत का संविधान आज भी जीवंत है और भारत का संविधान समय की कसौटी पर खरा उतरा है, और समय और परिस्थितियों के अनुसार उसमें जो कुछ संशोधन करने की आवश्यकता पड़ी तो हमारी संसद कर सकी हो, क्योंकि संविधान निर्माताओं ने जिस प्रकार से सूझबूझ से संविधान का निर्माण किया, उसी प्रकार सूझबूझ से संविधान में संशोधन की प्रक्रिया भी वर्णित की। तो इस प्रकार मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा कि भारतीय संविधान में संशोधन की कौन कौन सी 3 पद्धतियां हैं, और आपको यह भी समझना पड़ेगा संशोधन यानी संविधान में चेंज, परिवर्तन,
अमेंडमेंट क्यों जरूरी है? क्योंकि समय के साथ बहुत सारी परिस्थितियां बदलती है। एक उदाहरण देता हूं, जैसे कि पहले संविधान में व्यवस्था थी कि 21 वर्ष या इससे अधिक आयु के नागरिक मतदान कर सकते हैं, लेकिन बाद में एक संविधान संशोधन करके इस उम्र को 21 से घटाकर 18 किया गया। ये तो एक उदाहरण है। ऐसे संविधान में अनेकों सैकड़ों संशोधनों की समय समय पर आवश्यकता पड़ी और संसद ने वो संशोधन किए इन्हीं की पद्धतियों के माध्यम से। जहां विधानसभाओं की स्वीकृति की आवश्यकता थी वहां वो भी ली गई। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भारतीय संविधान में संशोधन की पद्धति अत्यंत ही, जिसे कहना चाहिए कि प्रैक्टिकल है, सटीक है और हमारा संविधान कठोरता और लचीलेपन का मिश्रण है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे और हमारा ये संवाद फिर से करेंगे। तो तब तक के लिए आप सबको पढ़ाई के लिए और स्वास्थ्य के लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद।